हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम सरताज अहमद। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। जितने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनका आइडेंटिफिकेशन कर पाना। ठीक है, तो एज वी ऑल नो दैट वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स जिसे हम लोग डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। डिटर्मिनर्स जो विशेषता बताने के लिए आते हैं नाउन्स की, और डिटर्मिनर्स जो इंडिकेट करते हैं लाइक दिस दैट एंड सम पीपल, दिस पेन, दिस स्केच। और उसके बाद नेक्स्ट है वर्ब, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। ओके, सो वन बाय वन हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको जानेंगे और एक नई मेथड से जानेंगे ताकि हम कभी भूल नहीं पाएँ कि सेंटेंसेस में जो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आते हैं तो उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएँ। ओके, सो नाउ यू आर रेडी। ओके, सो लेट्स डू द फर्स्ट वन। तो हम सबसे पहले नाउन करेंगे। नाउन क्या है? नाउन द नेम, दुनिया का जो भी नाम हम कह सकते हैं कि तो वह नाउन होता है। और नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सब हम पहले से ही जानते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ मैं देना चाहता हूँ, कोई भी चीज़, यानी कोई भी चीज़ जो दिखे या ना दिखे, ठीक है, कोई भी चीज़ हो जो दिखे या ना दिखे तो उसे हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है, वैसे हम लोग नाउन पढ़ते हैं तो 5 काइंड्स की नाउन पढ़ते हैं, लेकिन वो उस पर अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। हम इस पे जा रहे हैं कि जो भी नाम होता है दुनिया में और जो भी चीज़ होता है उसको या दिखे या ना दिखे वो नाउन होता है। तो उसको सेंटेंस में हम कैसे पहचान पाएंगे उस चीज़ पे हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ मैं आपको एग्जांपल्स में देता हूँ और उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि नाउन और एडजेक्टिव्स में डिफरेंसेस क्या हैं। क्लियर? तो फर्स्ट एग्जांपल आपका यहाँ पे ये है कि जैसे पीस, PEACE, ठीक है, और पीसफुल, ठीक है, PEACE, पीसफुल, पीसफुल। ओके, और दूसरा मैं यहाँ पर दे रहा हूँ पैशन, पैशन, PASSION, पैशन, एंड पैशनेट, पैशनेट। ओके, एंड सेकेंड इज ट्रुथ, ट्रुथ और ट्रूथफुल, एंड ऑनेस्ट और ऑनेस्टी। ओके, सो यहाँ पर देखिए कि पीस, कोई भी चीज़ मैंने बोला तो पीस से क्या मतलब? शांति। तो शांति यहाँ पर ऑलरेडी आ गया, तो ये क्या हो जाता है आपका नाउन। और पीसफुल, पीसफुल कोई चीज़ नहीं है, जब इसके साथ हम लगाएंगे पीसफुल इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट, ठीक है, पीसफुल इन्वायरमेंट हो जाएगा। और उसी तरीके से पैसन जो है, पैसन कोई चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, और पैशनेट के साथ क्या आ जाएगा? बॉय। तो बॉय यहाँ पर आपका नाउन हो गया और पैशनेट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव्स। इसी तरीके से यहाँ पर ये इन्वायरमेंट नाउन हो गया और ये पीसफुल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव्स। क्लियर? तो हम यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं कि पैशन के साथ बॉय क्यों नहीं लिखा, कि क्योंकि कोई भी चीज़, एक चीज़ दूसरे चीज़ की विशेषता को नहीं बताता है, जिसके वजह से हमने पैशन के साथ पैशनेट, पैशन बॉय नहीं लिखा। जैसे ट्रुथ, ट्रुथ मीन्स सच्चाई, ठीक है, और ट्रूथफुल बॉय, जैसे मैं लिखता हूँ ना कि ट्रूथफुल, तो ये जो है ये चीज़ नहीं है, ये इसकी विशेषता को बताता है। तो ये हो गया नाउन आपका। तो नाउन के मॉडिफाई जो करता है, नाउन की विशेषता जो बताता है वो क्या होता है? तो वो होता है एडजेक्टिव्स। ठीक है, जब ये एडजेक्टिव तो ये क्या हो जाएगा? नाउन। उसी तरीके से ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ये क्या है? ऑनेस्ट के साथ आता है ऑनेस्ट मैन, ठीक है, ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन। और ऑनेस्टी क्या हो गया? तो आपका यहाँ पर एक एडजेक्टिव्स हो गया जो किसी को बताता है, जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, और ऑनेस्टी क्या हो जाएगा? सॉरी, ये हो जाएगा आपका नाउन। क्लियर? तो हमने क्या देखा कि कोई भी चीज़ दूसरे चीज़ की विशेषता को नहीं बताता है, और जो
जो आपके पास एग्जांपल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच इज़ नाउन। ठीक है, यानी दुनिया का कोई भी चीज़ जो दिखे या ना दिखे लेकिन चीज़ होनी चाहिए, वह नाउन कहलाता है। ठीक है, तो और कुछ हम जानेंगे कि कैसे इसको और सरल रूप से हम लोग पहचान पाएंगे। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ सफिक्सेस जो है उसको जोड़ेंगे और नाउन को पहचान पाने में हम लोग और आसानी देखेंगे कि कैसे इसको और आसान किया जा सकता है। तो देखिए कुछ सफिक्स जो होता है, ठीक है, सफिक्सेस क्या होते हैं, तो जब किसी सफिक्सेस, ओके, सफिक्सेस यहाँ पर मैंने लिखा सफिक्सेस, ओके, सफिक्सेस मैंने लिखा, सॉरी, सफिक्सेस। तो सफिक्सेस क्या होता है, तो कोई भी लेटर होता है जो किसी वर्ड के एंड में जुड़कर उसके मीनिंग को चेंज कर देता है। तो कोई भी वर्ड जो है उसको हम लोग जैसे ANCE या फिर ENCE, ठीक है, और फिर SION या फिर TION, ठीक है, या फिर IST या फिर ER या फिर OR, ठीक है। इस तरीके से कुछ सफिक्सेस हमारे पास हैं। मेंट हो जाएगा, मेंट या फिर एज हो जाएगा, और नेस हो जाएगा, ठीक है, नेस, और सिप हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सफिक्सेस हैं जिससे हम किसी वर्ड के एंड में अगर लगा रहता है तो उसको आइडेंटिफाई हम आसानी से कर सकते हैं कि ये नाउन है। अगर ये सारे सफिक्सेस एंड में लगे रहेंगे तो ये नाउन ही होंगे। जैसे इससे हम बना सकते हैं इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस क्या बना सकते हैं, इम्पोर्टेंस नेशन, और इससे नेशन बन सकता है, ठीक है, नेशन। और इससे आपका टीचर, TEACHER, टीचर, और ये जो है मेंट, मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हो जाएगा, और ये मैरिज, और ये जो है नेस, काइंडनेस, काइंडनेस, और ये फ्रेंडशिप। सो इस तरीके से कुछ हमारे पास सफिक्सेस जो है, मैंने इम्पोर्टेंस लिखे हैं, पूरे नहीं लिखे, और भी होते हैं। तो ये जो है इस सफिक्सेस को यूज करके हम ये इसको नाउन को आइडेंटिफाई कर लेंगे इजीली। ठीक है, और कुछ और आपको मैं ऐड करना चाहूँगा कि कैसे नाउन जो है आइडेंटिफाई करना हमारे लिए और आसान हो जाएगा, कि आपने देखा होगा इस तरीके का भी। तो आइए उसको भी देखते हैं। लाइक ही वेंट फॉर अ वॉक, एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ, ही वेंट फॉर अ वॉक, ठीक है, या ही वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंसेस में आपने यहाँ पर देखा होगा कि ये जो है ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये जो ए या फिर एन या फिर द, ये सब क्या है, आर्टिकल्स है, और ये किसके पहले आते हैं, तो इसके बाद नाउन ही होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर आपने देखा कि ये लॉन्ग के पहले, तो ये लॉन्ग नाउन नहीं है, ये ए जो आया है इसके लिए आया है, ये जो ए जो आया है ये वॉक के लिए आया है, ठीक है। या फिर ही, एक और सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ अ बॉय, ठीक है, ही इज़ अ गुड बॉय, गुड बॉय, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है इसी के लिए आया, ये नाउन हो जाएगा। फिर ये जो है ये इसके लिए आया है, ये नाउन है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये नाउन की विशेषता को बताता है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। और ये जो है ये ए जो है इसके लिए आया, तो ये हो जाएगा आपका नाउन। और ये वेरी जो है इसकी विशेषता को, यानी एडजेक्टिव्स की विशेषता को बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका
एडवर्ब क्या हो जाएगा जी, एडवर्ब, और ये एडजेक्टिव और ये हो गया आपका नाउन। तो इन दिस वे हम बहुत अच्छे तरीके से नाउन की आइडेंटिफिकेशन जो है हम अच्छे तरीके से सेंटेंसेस में कर सकते हैं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।